हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को। एक्सरसाइज 2.2 में टोटली 7 सम है, उनको आज हम कवर करेंगे। इसमें फर्स्ट है फाइंड द nth डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन 1 to 5। हमने जो क्वेश्चन 1 से 5 तक है उनमें क्या करना है, nth डेरिवेटिव को निकालना है। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है 1/2x + 3। 1/2x + 3 को हम लिख सकते हैं 2x + 3 की पावर -1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। फर्स्ट टाइम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x पावर n का कितना होता है, nx पावर n - 1। हम उसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा -1 इंटू 2x + 3 इंटू -1 और -1 -2 हो जाएगा। फिर हम 2x + 3 का करेंगे, 2x का कितना हो जाएगा 2 और 3 का हो जाएगा 0, तो यहाँ पे इंटू में हमारा 2 आ जाएगा। अब हम इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। सेकेंड टाइम अगर हमने डेरिवेटिव किया तो -1 और 2, -1 एज इट इज़ रह जाएगा क्योंकि ये एक कॉन्स्टेंट टर्म है। अब हम इसका करेंगे 2x + 3 की पावर -2 का, -2 आगे आ जाएगा और 2x + 3 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। -2 और -1 ऐड होके -3 हो जाएगी। अब 2 का किया तो हमने 2 आ जाएगा और एक 2 हमारे पास पहले से ही था तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि जो हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था उसमें क्या था, -1 आया था, 2x + 3 की पावर -2 इंटू 2। और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया तो -1 इंटू -2, 2x + 3 की पावर -3 इंटू 2 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि अगर हम इसमें n टाइम डेरिवेटिव करते हैं तो हमारा क्या आएगा। n टाइम, यहाँ पे 2 टाइम डेरिवेटिव था तो टर्म कहाँ तक आई थी, 2 तक आई थी, -1 -2। और यहाँ पे n टाइम है तो कितना चले जाएगा, n तक चला जाएगा। ये होगी -1 -2 -3 अप टू n होंगी, अप टू -n। इसके बाद हमने यहाँ देखा कि y2 में क्या था, 2x + 3 की पावर -3 थी। यहाँ पे अगर हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकाला तो पावर इससे एक ऐड होके आ रही है, 2 + 1 3 में आ रही है। और यहाँ पे 1 फर्स्ट टाइम निकाला तो यहाँ पे भी पावर ऐड हो रही थी, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। 2x + 3 इंटू माइनस का साइन है माइनस इंटू n + 1 हो जाएगा। अब हमने यहाँ देखा 2 की पावर, अगर हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकाला तो 2 की पावर कितनी थी 2, n टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। अब यहाँ से हमारी yn क्या बन गया हमारा, -1 की पावर n लिख सकते हैं हम इसको। माइनस हमने इसमें से -1 को कॉमन ले लिया और बाद में हमारा रह गया 1 2 3 4 अप टू n। इसको हम लिख देंगे n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा हमारा -1 की पावर n। ये है 2 की पावर n और इसको अगर हम बाई में लेके आएंगे तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा 2x + 3 की पावर n + 1। अब हम इसके सेकेंड पार्ट को करते हैं। इसका सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से है। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है √x + a, √x + a। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो √x का होता है 1/2 √x, उसी फॉर्मूले का हमने यूज़ किया तो ये आ जाएगा 1/2 √x + a और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई में। तो यहाँ से x + a की पावर कितनी है 1/2, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी -1/2। अब हम इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है एज इट इज़ रहेगी। इसका डेरिवेटिव हमने निकाला तो ये हो जाएगा -1/2 इंटू x + a की पावर -3/2। ऐसे ही हम थर्ड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे। हम यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो सभी में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है और y में यहाँ पे अगर हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया था तो 2 एक बार आया है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे 2 है वो 2 बार आया है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव में 3 बार आया है। तो n टाइम डेरिवेटिव में कितने बार आएगा, 2 की पावर n टाइम आएगा। कितने टाइम आएगा, 2 की पावर n टाइम आएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 की पावर n बाई 2 की पावर n। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 1 था ऊपर, यहाँ पे 1 इंटू 1 -1 तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1 इंटू 3 1 इंटू 3 आ रहा है। अब नेक्स्ट टाइम क्या आएगा, इसके लिए हम एक पैटर्न को देखेंगे। जैसे हम 2n - 3 करते हैं, n की जगह अगर वैल्यू 3 रखी हमने, 2 इंटू 3 6, 6 - 3 3, तो हमारी 3 टर्म आ रही है। ऐसे ही अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 2 जा 4, 4 - 3 1, यहाँ पे हमारा 1 बच रहा है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2n - 3 का फैक्टोरियल इंटू। अब हम देखेंगे कि ये सभी x + a की पावर्स में है तो हम लिखेंगे x + a, माइनस में है सभी पावर्स तो माइनस,
अब हम पैटर्न को देखेंगे, यहाँ पे 3 है और कितना आ रहा है -5/2 आ रहा है। अगर हम 2n-1 के बाई में 2 कर दें, n की वैल्यू हमने 3 रखी, 2 3 जा 6, 6 - 1 5/2, तो हमारा ये पैटर्न बन जाएगा। तो यहाँ से yn कितना हो जाएगा -1 की पावर n 2n-3 का फैक्टोरियल बाय 2n इंटू x प्लस a को हम नीचे लेके आ गए तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट, ये सभी इसी तरह है। हम इसका फर्स्ट टाइम, पहले हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, पावर माइनस में हो जाएगी, फिर हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, सेकंड टाइम निकालेंगे, थर्ड टाइम, फिर हम देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है और वहाँ से हम इसको लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा इसका फोर्थ पार्ट है जिसमें गिवन है हमें 4x, 4 की पावर x, हमें इसका nth डेरिवेटिव निकालना है। पहले हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे। a पावर x का डेरिवेटिव होता है a पावर x इंटू log ऑफ a, हम इसी का यूज़ करेंगे। तो 4 पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 पावर x इंटू log ऑफ 4। अब हम इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो फर्स्ट इसमें हम u इंटू v प्रोडक्ट रूल का यूज़ करेंगे। पहले फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, log ऑफ 4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/4 और 4 का 0, तो वहाँ से ये 0 बन जाएगा, प्लस सेकंड एज इट इज़ log ऑफ 4 एज इट इज़ और 4 पावर x का डेरिवेटिव, 4 पावर x का अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4 पावर x इंटू log ऑफ 4। यहाँ पे log ऑफ 4 2 बार आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे 4 पावर x इंटू log ऑफ 4 का होल स्क्वायर। अब हम n टाइम डेरिवेटिव करेंगे, हम देखेंगे कि क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन 4 पावर x है, तो अगर हम इसका n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो भी 4 पावर x आएगा। यहाँ पे log ऑफ 4 की पावर 1 थी, यहाँ पे 2 है, और अगर हम n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो log ऑफ 4 की पावर हो जाएगी n, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसका फिफ्थ पार्ट, e पावर 3x प्लस e पावर माइनस 3x। इसका हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे। e पावर x का डेरिवेटिव होता है e पावर x, तो e पावर 3x का हो जाएगा e पावर 3x, और 3x का निकाला तो हो जाएगा 3 इंटू में 3 प्लस। अब e पावर माइनस 3x का हो जाएगा e पावर माइनस 3x, और माइनस 3x का हो जाएगा इंटू में -3। अब हमने इसका सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया तो 3 एज इट इज़, e पावर 3x का e पावर 3x, और 3x का 3 यहाँ से आ गया 3 का स्क्वायर इंटू e पावर 3x। सिमिलरली यहाँ हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर इंटू e पावर -3x। अब हम देखेंगे कि n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तब हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे 3 और -3 की पावर 1 थी जब हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव किया तो पावर 2 में आ रही है। n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो 3 और -3 की पावर क्या आ जाएगी, n में आ जाएंगी। ये हो जाएगा 3 पावर n इंटू e पावर 3x प्लस -1 को हम कॉमन भी ले सकते हैं या इसके साथ में भी लिख सकते हैं, -3 की पावर n इंटू e पावर -3x, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास log ऑफ 3x। log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/x। अब हम इसमें फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो log ऑफ 3x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/3x, और 3x का हो जाएगा इंटू 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से हमारी y1 की वैल्यू आ गई 1/x। अब हमने सेकेंड टाइम डेरिवेटिव निकाला तो 1/x को हम लिख देंगे x पावर -1। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा आएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2। पावर माइनस में है, पॉजिटिव लेके आने के लिए हम इसको नीचे ले जाएंगे तो हमारा आ जाएगा -1/x स्क्वायर। अब हम y3 को निकालेंगे, ये आ जाएगा हमारा -1 इंटू -2 इंटू x3। ऐसे ही हम निकालते जाएंगे तो yn कितना आ जाएगा, सभी में क्या बन रहा है, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करने पे x आ रहा है, सेकंड टाइम में x स्क्वायर नीचे, और थर्ड टाइम में x क्यूब आ रहा है, तो n टाइम करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, x पावर n हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा -1 की पावर n-1। यहाँ से हम अगर -1 की पावर n-1 रख के देखें तो n की वैल्यू 1 रखी तो -1 की पावर 1 -1 की पावर 0 को हम 1 लिख देंगे, ऊपर 1 ही है हमारा। यहाँ पे -1 की पावर 2 -1 तो -1 ही आ रहा है हमारा, तो यहाँ से हमारा पैटर्न बन रहा है -1 की पावर n-1। नेक्स्ट यहाँ पे कितना था, 1 था, यहाँ पे है 1 इंटू 2। अगर हमने थर्ड टाइम डेरिवेटिव निकाला तो ये 2 तक ही है, मतलब कि 3 में से एक माइनस हो रहा है, तो n का निकालेंगे तो n-1 का हम यहाँ पे फैक्टोरियल लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड सम है। नेक्स्ट हमारा सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमने n टाइम डेरिवेटिव निकालना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, u/v वाला फॉर्मूला लगाएंगे, हम करेंगे नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला एज इट इज़, नीचे वाले का डेरिवेटिव। यहाँ से हमारी y1 की वैल्यू आ जाएगी 1/x + 2 का स्क्वायर।
अब हम y2 को निकालेंगे तो सेम हम उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, या हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 1/x+2 के होल स्क्वायर को हम लिख देंगे x+2 की पावर -2। -2 आगे आ जाएगा और इनटू में हो जाएगा x+2 की पावर -3। पावर को पॉजिटिव लाने के लिए हम इसको 1 के बाई में कर देंगे, तो हमारी y2 की वैल्यू हो जाएगी -2/x+2 की पावर 3। ऐसे ही हम y3 को निकालेंगे। अब हम yn को निकालेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना था, 1 है, यहाँ पे -2, इसमें से हमने -1 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारा -1 को हम कॉमन ले सकते हैं। -1 इंटू -1 ये +1 में ही आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -1 की पावर n-1। यहाँ पे 2, अगर हमने सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकाला तो 2 आ रहा है, थर्ड टाइम डेरिवेटिव निकाला तो 3 इंटू 2 इंटू 1 आ रहा है। तो अगर हम n टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो किसका फैक्टोरियल हो जाएगा, n का फैक्टोरियल हो जाएगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1 हो जाएगा। अब नीचे कितना है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव में यहाँ x+2 की पावर 3 है और थर्ड टाइम डेरिवेटिव में x+2 की पावर 4 है। पावर में क्या हो रहा है कि 3 में 1 ऐड होके आ रहा है, तो यहाँ पे n टाइम डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, x+2 की पावर n+1, n में क्या है 1 ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसका सेकंड पार्ट है log ऑफ x² माइनस a²। इसमें भी हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, तो इसके लिए हम पहले log ऑफ x² माइनस a² को हम लिख सकते हैं log ऑफ x माइनस a इंटू एक्स प्लस ए, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b², वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसको सोल्व किया तो हमारा ये आ जाएगा। अब हम log ऑफ u इंटू वी किसके इक्वल होता है, log ऑफ u प्लस log ऑफ v के इक्वल होता है, तो इसको हम लिख देंगे y इक्वल टू log ऑफ x माइनस ए प्लस log ऑफ x प्लस ए। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया तो आ जाएगा 1/x माइनस ए प्लस 1/x प्लस ए। अब हम इसको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से हमारा ये आ जाएगा -1/x माइनस ए का स्क्वायर प्लस -1/x प्लस ए का स्क्वायर। ऐसे हम थर्ड टाइम डेरिवेटिव करेंगे। जब हम n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे x माइनस ए और x प्लस ए की पावर कितनी थी, 1 थी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव में कितनी हो गई, 2। थर्ड टाइम में हो गई 3, तो n टाइम में कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। तो यहाँ पे x माइनस ए की पावर n हो जाएगी और x प्लस ए की पावर भी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। यहाँ पे क्या था, +1, यहाँ पे -1, तो -1 की पावर n-1 कर दे हम, 2 - 1 1, यहाँ से आ जाएगा हमारा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा -1 इंटू n-1। फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में था 1 और यहाँ पे भी सेकंड टाइम डेरिवेटिव में है 1, थर्ड टाइम डेरिवेटिव में है 1 और 2 और फोर्थ टाइम डेरिवेटिव में है 1 2 3। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 4 में से एक लेस होके आ रहा है, इसमें 3 में से एक लेस होके आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, n-1, n में से एक लेस हो जाएगा उसका फैक्टोरियल, ये इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमें गिवन है log ऑफ √1 - 2x/2 + 3x। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या है हमारा, log ऑफ 1 - 2x/2 + 3x की पावर 1/2 है। log ऑफ ax किसके इक्वल होता है, a इंटू log ऑफ x के इक्वल होता है। log ऑफ x पावर a किसके इक्वल होता है, a इंटू log ऑफ x के इक्वल होता है। तो a की वैल्यू है 1/2, ये हो जाएगा 1/2 इंटू log ऑफ, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे। अब log ऑफ u/v किसके इक्वल होता है, log ऑफ u माइनस log ऑफ v, तो इसको हम लिख देंगे 1/2 इंटू log ऑफ 1 - 2x माइनस log ऑफ 2 + 3x। अब हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर सेकंड टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे और इसके बाद हम देखेंगे कि क्या पैटर्न बन रहा है। यहाँ से हम yn को निकाल देंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड सम है, पे हमारा थर्ड सम का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमने cos² x का nth टाइम डेरिवेटिव निकालना है। अगर हम cos² x हमारा किसके इक्वल होता है, 1 + cos2x/2 के इक्वल होता है, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू हो जाएगी 1/2 इंटू 1 + cos2x। हमने इसके फॉर्मूला को पुट कर दिया कि cos² x 1 + cos2x/2 के इक्वल होता है। अब हम इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो वो बन रहा है 1/2 इंटू -2 d/dx cos2x, और cos2x का डेरिवेटिव हो जाएगा -sin 2x इंटू 2। अब इसका n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास एक थ्योरम है कि अगर y cos ax प्लस b के इक्वल है तो उसका n टाइम डेरिवेटिव होगा a पावर n इंटू cos ax प्लस b प्लस n π/2 के इक्वल। तो इसमें हमने n टाइम डेरिवेटिव किया तो 1/2 एज इट इज़ हमारा रह जाएगा, यहाँ पे 2 की पावर n हो जाएगी, a पावर n है ना वहाँ पे, तो यहाँ पे a की जगह 2 है तो 2 पावर n इंटू कोस
हमने थीटा में क्या ऐड करना है, n पाई बाई 2 ऐड करना है। तो यहाँ पे अब हम सेकंड सम को निकालेंगे। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड सम है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन क्यूब एक्स। यहाँ पे भी हम इनके फॉर्मूलाज को रख देंगे। साइन स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2 के इक्वल होता है, और हमारे पास साइन 3x का फॉर्मूला है कि साइन 3x किसके इक्वल होता है, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। यहाँ से अगर हम साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगी 1/4 इंटू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। हम दोनों फॉर्मूले को पुट कर देंगे, फिर यहाँ से हम फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को निकालेंगे। अब हम n टाइम डेरिवेटिव को निकालेंगे तो यहाँ से 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म है इसका, तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, और इसका हो जाएगा माइनस 1/2 की 2 इंटू क्या होता है कोस ए एक्स प्लस बी का क्या होता है कि a पावर n इंटू कोस ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई बाई 2। थीटा में हम क्या ऐड करते हैं, n पाई बाई 2 को ऐड करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 2, तो इसके इंटू में आ जाएगा 2 पावर n इंटू कोस 2x प्लस n पाई बाई 2। सेम यहाँ पे हो जाएगा 3/4। a की वैल्यू कितनी है 1, 1 की पावर n 1 के इक्वल हो जाएगा, और थीटा में हम n पाई बाई 2 को ऐड कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे होगा, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है तो a की पावर n 3 पावर n हो जाएगा माइनस 3 पावर n, और बाई में 4 हमारे पास पहले से ही है, और साइन 3x का हो जाएगा साइन 3x प्लस n पाई बाई 2। अब हम इसको इतना ही छोड़ देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है इसका थर्ड पार्ट में भी हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। जैसे हमारे पास साइन 3x का फॉर्मूला था, ऐसे ही कोस 3x का फॉर्मूला होता है 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। यहाँ से हम कोस क्यूब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी कोस 1/4 इंटू कोस 3x प्लस 3 कोस एक्स। फिर हम इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम इसका n टाइम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे कोस थीटा में है a की पावर कितनी है 3, तो a पावर n होता है तो 3 पावर n हो जाएगा, और थीटा में कितना हो जाएगा n पाई बाई 2 ऐड हो जाएगा। ऐसे ही हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कोस पावर 4x। कोस पावर 4x को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर, 2 की 2 से गुणा के, फिर हमारा ये आ जाएगा कोस पावर 4x। अब हमारे पास कोस स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला है 1 प्लस कोस 2x बाई 2। इसका हो जाएगा ये होल स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे कोस स्क्वेयर एक्स का होल स्क्वेयर है। अब हमने इसको सोल्व किया तो हमारा आ रहा है 1/4 इंटू 1 प्लस 2 कोस 2x प्लस कोस स्क्वेयर 2x। हमने 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई की तो यहाँ से हमारा बन रहा है ये 1/4 प्लस 1/2 कोस 2x, और कोस स्क्वेयर 2x। कोस स्क्वेयर x किसके इक्वल होता है 1 प्लस कोस 2x के, तो यहाँ से कोस स्क्वेयर 2x किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कोस पावर 4x, कोस इंटू 4x बाई 2 के इक्वल हो जाएगा। अब हम इसका n टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, 1/4 का 0 हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 1/2 इंटू 2 पावर n इंटू कोस 2x प्लस n पाई बाई 2, और ऐसे ये हमारा हो जाएगा 1/8 का 0 हो जाएगा, और कोस पावर 4x का हो जाएगा 4 पावर n इंटू कोस 4x प्लस n पाई बाई 2 इंटू 1/8। यहाँ से हम इसको निकाल देंगे। नेक्स्ट हमारा इसी सम का 5th पार्ट है, इसको हम 4th पार्ट की तरह करेंगे। वहाँ पे हमारे पास कोस पावर 4x था, हमने उसको लिखा था कोस स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर। यहाँ पे हम इसको लिख देंगे साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर। साइन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला आता है 1 माइनस कोस 2x बाई 2। इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, बाद में हम सेम वही प्रोसेस होगा आगे, तो इसको आप इजीली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं 4th सम। 4th सम में है हमारे पास साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, ये है हमारी y की वैल्यू। तो यहाँ पे भी हम फॉर्मूला को पुट करेंगे, या हम देख लेंगे कि इसमें हमारा जो साइन एक्स है वो कॉमन बन रहा है, तो इसमें से हमने क्या किया, इसको हमने लिख दिया साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स को, इसमें से हमने साइन एक्स को बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स। हमने इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दी और इसको 4 से ही डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया हमारा 1/4 साइन एक्स इंटू 4 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वेयर। 2 साइन एक्स कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है साइन 2x का, साइन 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन एक्स कोस एक्स के, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे साइन 2x, इसका स्क्वेयर है हमारे पास। तो ये y की वैल्यू हमारी हो गई 1/4 साइन एक्स इंटू साइन स्क्वेयर 2x। साइन 2x की वैल्यू होती है साइन एक्स, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कोस 4x बाई 2। साइन स्क्वेयर एक्स की वैल्यू होती है 1 माइनस कोस 2x बाई 2, तो साइन स्क्वेयर 2x है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस कोस 4x बाई 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे, हमने इसके अंदर मल्टीप्लाई की तो हमारा आ गया y किसके इक्वल आ गया 1/8 इंटू साइन एक्स माइनस 1/8 इंटू साइन एक्स कोस 4x।
यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम इसको सिंपल इजीली सोल्व कर पाए, इसको हम सिंपल टर्म्स में लेके आ पाए। तो साइन ए कोस बी, 2 साइन ए 2 कोस ए साइन बी किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इस फॉर्मूला का यूज़ किया तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा साइन 5x माइनस साइन 3x। अब हम देखेंगे कि साइन एक्स है, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए पावर एन 1 पावर एन, और थीटा में हम एन पाई बाई 2 यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐसे ही हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी यहाँ पे हमारे पास है साइन ए साइन बी। इसको हम सिंपल टर्म में लेके आने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होता है, ये हमारा होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी के इक्वल होता है। तो माइनस कोस ए प्लस बी 2x प्लस 3x 5x, ये आ जाएगा हमारा माइनस कोस 5x प्लस कोस 3x माइनस 2x कोस x। अब हम 1/2 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एन टाइम डेरिवेटिव निकाल देंगे। इसके थर्ड पार्ट में हमें गिवन है कोस x कोस 2x, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। कोस ए कोस बी किसके, 2 कोस ए कोस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। इसका यूज़ करके हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कोस ए एक्स साइन बी एक्स। यहाँ पे भी हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे इसको फॉर्मूला बनाने के लिए। 1/2 को बाहर निकालेंगे, 2 कोस ए साइन बी हमारा किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला का हमने यूज़ किया साइन ए प्लस बी, ए की वैल्यू है ए एक्स और बी की वैल्यू दे रखी है बी एक्स, तो साइन ए प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस साइन ए एक्स माइनस बी एक्स। फिर हम इसका एन टाइम डेरिवेटिव निकाल देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इसका फिफ्थ पार्ट, जिसमें साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। उनमें क्या थी, हमारे पास 2 टर्म थी मल्टीप्लाई में, यहाँ पे 3 है, तो पहले हम 2 को सोल्व करेंगे, उसके बाद थर्ड को सोल्व करेंगे। साइन 3x को हमने ऐसे ही लिख लिया और इसको सोल्व किया। साइन एक्स साइन 2x को हमने सोल्व किया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड 1/2 हो जाएगा हमारा, और ये कितना आ जाएगा, साइन 2 साइन ए साइन बी किसके इक्वल होगा, कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। सोल्व किया तो कोस ए माइनस बी कोस 2x माइनस एक्स कोस एक्स, कोस 2x प्लस एक्स कोस 3x, ये हमारा आ जाएगा सोल्व होके। इसके बाद साइन 3x की हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 1/2 को बाहर निकाल लिया और साइन 3x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। सेम हम यहाँ पे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और फिर फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। यहाँ से ये सिंपल टर्म्स में आ जाएगा, फिर हम इसका टाइम डेरिवेटिव निकाल देंगे। इसी तरीके से हम इसके 6th पार्ट को करेंगे। नेक्स्ट अब इसके 3 सम रहते हैं हमारे 5th 6th और 7th, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।